जब परीक्षे की रुखसती का टाइम आता है तभी अनाया जानबूझकर परीक्षे के दुपट्टे पर पांव रख देती है और परीक्षे का दुपट्टा फट जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं तो अनाया तंजिया लहजे में परीक्षे से कहती है, ओहो तुम्हारा तो दुपट्टा फट गया, परीक्षे अब क्या होगा। मिनाल अनाया को इस तरह तंज करते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राहील की वजह से खामोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर रुमैसा भी बोल पड़ती है और सब लोगों के सामने परीक्षे से कहती है, परीक्षे तुम्हारा तो दुपट्टा फट गया। इस तरह दुपट्टा फटना ये तो अब शुगनी की बात है, इसका मतलब ये शादी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी। ये सुनकर दादी रुमैसा से कहती है, रुमैसा कैसी बातें कर रही हो, हम नहीं मानते इन फजूल रस्म और रिवाजों को। तभी मिनाल भी बोल पड़ती है और वो रुमैसा से कहती है, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं, और वैसे भी दुपट्टा ही तो फटा है, हम इन फजूल चीजों पर यकीन नहीं करते। तभी मिनाल परीक्षे से कहती है, परीक्षे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परीक्षे की रुखसती हो जाती है, सभी बहुत खुश होते हैं सिवाय रुमैसा और अनाया के। परीक्षे अपने रूम में बैठी बारी का इंतजार कर रही होती है। तभी बारी अपने रूम में दाखिल होता है और परीक्षे को देखकर मुस्कुरा देता है। परीक्षे के पास बैठकर वो परीक्षे की तारीफ करता है और बहुत खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट देता है। परीक्षे ब्रेसलेट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बारी से कहती है, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी। तभी बारी परीक्षे से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने गया तो मेरी नजर अचानक इस पर पड़ गई और मैंने सोचा कि ये तुम्हारी कलाई पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो परीक्षे मुस्कुराते हुए बारी से कहती है, अच्छा तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं चल गया और अब तुम ये भी जानने लगी हो कि मुझ पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी और कौन सी नहीं। तो बारी परीक्षे से मुस्कुराकर कहता है कि जब औरत मनपसंद हो तो इन चीजों का पता लग ही जाता है, और वैसे भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ परीक्षे, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। और दूसरी तरफ रुमैसा अंदर ही अंदर जल रही होती है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, इसलिए वो अनाया को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम बारी को हासिल करना चाहती हो और मैं परीक्षे से बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक मैं परीक्षे को तलाक नहीं दिलवा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तभी दादी वहां पर आ जाती है और वो रुमैसा की सारी बातें सुन लेती है और वो रुमैसा से कहती है कि अच्छा हमने इतने सालों से आस्तीनों में एक नागिन पाल रखी थी ताकि वो एक दिन अपनों को ही डस ले। रुमैसा ये देखकर हैरान होती है और वो दादी से कहती है, नहीं माँ जी मेरा कुछ और मतलब था और आप जो सोच रही हो और आपने जो देखा है वो सब झूठ है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो तभी दादी रुमैसा को थप्पड़ लगाती है और उसे गुस्से से कहती है कि अच्छा अब तुम मुझे बेवकूफ भी बनाने लगी हो। तो व्यूवर्स आप लोगों को क्या लगता है कि अब रुमैसा दादी और आलिम से खुद को बचा पाएगी या फिर आलिम गुस्से में आकर रुमैसा को तलाक दे देगा? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।